भाजपा के वरिष्ठ नेता नैना देवी से विधायक एवं भाजपा विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत रखे गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की नीयत संदिग्ध है। सरकार बार बार ऐसे बयान और निर्देश दे रही है जिससे साफ प्रतीत होता है कि वह चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता का डर है क्योंकि अपने पूरे कार्यकाल में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, न चुनावी वायदे पूरे हुए, न गारंटियां लागू हुई। संभावित हार के डर से सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जो सीधा सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है। चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना सरकार पर गंभीर आरोप। रणधीर शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को सरकार बार बार अपमानित कर रही है। शहरी निकायों के चुनावों में 24 मई 2025 से शुरू हुई प्रक्रिया को बीच में रोकने के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा सचिव स्तर से पत्र जारी किए गए, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। 11 जुलाई एवं 22 जुलाई को जारी पत्रों के माध्यम से रिजर्वेशन प्रक्रिया को रोकना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खुली दखलंदाजी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को बहाना बनाकर सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, जबकि पंचायत चुनावों में भी यही जनगणना आंकड़े उपयोग होते हैं और वहां कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती। नई शहरी निकायों के चुनाव 2 वर्ष टालना लोकतंत्र पर हमला। रणधीर शर्मा ने कहा कि दिसंबर 2024 में गठित नई शहरी निकायों के चुनाव 6 महीने के भीतर होने थे, पर सरकार अध्यादेश लाकर इन्हें 2 वर्षों के लिए टाल देती है। वहीं पुरानी निकायों के चुनाव अनिश्चित काल के लिए लटका दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो प्रदेश सरकार तैयार है और ना ही चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सहयोग कर रही है। मतदाता सूचियों का प्रकाशन रोकना, बैलेट पेपर उठाने से इनकार करना सब सरकार की चुनाव विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर राजनीतिक हस्तक्षेप, पंचायतों का मनमाना बंटवारा। भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार पंचायतों व निकायों के पुनर्गठन को भी राजनीतिक आधार पर कर रही है। पंचायतों की सीमाएं सत्ता के कार्यकर्ताओं के कहने पर बदली जा रही हैं। 600 वोटों की पंचायत और 2500 वोटों की पंचायत एक समान कैसे हो सकती है? ये पूरा अभ्यास निष्पक्षता के विपरीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पुनर्गठन रोकने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने 24 नवंबर को फिर कैबिनेट में रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला ले लिया, जिससे साफ है कि सरकार चुनाव से बच रही है। आपदा एक्ट का बहाना, स्कूल खुले, कार्यक्रम हो रहे, लेकिन चुनाव पर रोक। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा एक्ट का हवाला देकर चुनाव टाल रही है, जबकि स्कूल, आंगनबाड़ी, सरकारी योजना हर जगह सामान्य रूप से चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित जिला मंडी में सरकार 3 साल का जश्न मना रही है। इससे साबित है कि आपदा एक्ट सिर्फ चुनाव रोकने का बहाना है। आपदा राहत फंड का दुरुपयोग, जश्न के लिए बसें, पानी और फूड पैकेट। रणधीर शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सरकारी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सरकार जश्न के कार्यक्रम में आने वाले लोगों को HRTC बसें, खाने के पैकेट और पानी उपलब्ध करवाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत नहीं, बल्कि सरकार अपने राजनीतिक कार्यक्रमों पर आपदा राहत का पैसा खर्च कर रही है। सरकार संविधान के विपरीत आचरण कर रही। रणधीर शर्मा विधायक ने कहा कि सरकार बार बार संविधान दिवस मना रही है, संविधान की पुस्तक लेकर रैलियां कर रही है, लेकिन स्वयं संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। पंचायतों व निकायों का कार्यकाल तय है और चुनाव समय पर करवाना संवैधानिक दायित्व है, पर सरकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही प्रक्रियाओं को रोक रही है। जनता को स्पष्ट जवाब दे सरकार, चुनाव कब होंगे? रणधीर शर्मा ने कहा कि लाखों लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पर सरकार की असमंजसपूर्ण नीति से पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जनता को स्पष्ट बताए कि चुनाव कब होंगे और ओबीसी व अन्य बहानों के पीछे छिपना बंद करें। उन्होंने सदन के माध्यम से कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव समय पर होना आवश्यक है और भाजपा इस विषय पर जनता की आवाज बनकर खड़ी है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से भी टकराव ले रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। अध्यक्ष महोदय, आज आपने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई और हमने वो शपथ भी ली और उस संविधान के अनुसार 5 साल के बाद पंचायती राज संस्थाएं, शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। परंतु सरकार ऐसा ना करके संविधान की मर्यादाओं का भी हनन कर रही है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं और जिस संविधान की कॉपी लेकर इनके राष्ट्रीय नेता यात्राएं करते हैं, संविधान रक्षा की बात करते हैं, ये सरकार उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये मैं आरोप
इस सदन के अंदर लगाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इन संस्थाओं की समय सारणी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का समय 31 जनवरी 2026 को पूरा होगा। शहरी निकाय जो हैं 18 जनवरी को 2026 को कार्यकाल पूरा होगा। परंतु ये जो कार्यकाल पूरा होना है, इससे पहले पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय का गठन हमें करना है। परंतु उसको गठन करने के लिए जो समय अवधि लगनी है वो लगभग 180 दिन के लगभग का समय चाहिए। और आज 26 नवंबर है। आप उसमें कटौती भी करेंगे, 150 दिन भी लगेंगे, तब भी समय पर चुनाव पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार ना तो ये कह रही है चुनाव कराएंगे नहीं, कब कराएंगे, और ना चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने की चुनाव आयोग के प्रयासों का साथ दे रही है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश की जनता में असमंजस है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी करके बैठे हैं, वो असमंजस में हैं। जो सिटिंग प्रधान, सिटिंग जिला परिषद बीडीसी सदस्य है, अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं उनका कार्यकाल कब तक है नहीं है। ये असमंजस की स्थिति आज प्रदेश के अंदर इस सरकार की इस सारी कार्यप्रणाली के कारण आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस सरकार ने चुनाव टालने के लिए अलग अलग समय में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना की। उन दिशा निर्देशों को मानने से अधिकारियों को रोका। एक तरह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ सरकार और प्रशासन ने टकराव ले लिया, जिसके लिए ये सरकार दोषी है। मैं अगर उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा तो अगर हम शहरी निकाय चुनाव की बात करेंगे तो उसके लिए चुनाव आयोग ने 24 मई 2025 को अधिसूचना जारी करके चुनावी प्रक्रिया शुरू की। 2 जून को उन्होंने पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर डिमिलिटेशन ऑफ वार्ड्स, फिर 9 जून से सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड सुजेशन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया, 16 जून को डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड सुजेशन बाय द डिप्टी कमिश्नर्स, और उसके लिए 7 दिन फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स, फिर विद इन 5 डेज फाइलिंग ऑफ अपील्स। 1 जुलाई से पहले फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर ऑफ जो है वार्ड्स के वो डिप्टी कमिश्नर ने करने थे, और 11 जुलाई डेट फिक्स हुई कि सभी डिप्टी कमिश्नर जो ये वार्ड हो जाएंगे तब तक उनकी रिजर्वेशन करेंगे। और उसके बाद 15 जुलाई को चुनाव आयोग को उन वार्ड्स की रिजर्वेशन की फाइनल सूचना अधिसूचना चुनाव आयोग को देंगे। अब अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, आप सुनकर हैरान भी होंगे कि जब बाकी काम होने के बाद 11 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर्स ने बैठकें बुलाई। हर जो संस्था थी शहरी निकाय की, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे नगर परिषद, नगर पंचायत है, और वहाँ पर उनके जो वार्ड रिजर्वेशन का प्रोसेस शुरू किया तो अचानक सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास निगम के सचिव द्वारा पत्र चला जाता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर। चुनाव आयोग कह रहा है 11 जुलाई को आप वार्ड्स का रिजर्वेशन रोस्टर फाइनल करिए। 11 जुलाई को बैठकें होनी निर्धारित हो गई और वहां पर पत्र पहुंच जाता है कि भाई आप ये रिजर्वेशन जो प्रोसेस है इसको रोक दीजिए। और जो सचिव हैं और शहरी विकास के, वो उसकी सूचना चुनाव आयोग को देते हैं। यह संवैधानिक संकट है।
क्या शहरी विकास विभाग के सचिव चुनाव आयोग को पत्र लिख सकते हैं? क्या उनको निर्देश दे सकते हैं कि आप रिजर्वेशन का प्रोसेस, जिसकी प्रक्रिया एक लिखित आदेश के अनुसार शुरू हुई है 24 मई से, उसको रोक दिया जाए? और ऐसा हुआ मान्यवर। उसके बाद चुनाव आयोग ने उसका नोटिस लिया और उसके बाद कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू है, इसको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि आप नई तिथि पे रोस्टर जो है जो रिजर्वेशन का है उसको फाइनल करिए। परंतु उसके बाद फिर 22 जुलाई को फिर जो है चिट्ठी सेक्रेटरी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट के हैं उनकी फिर चिट्ठी चली गई। 22 जुलाई को फिर रोक दिया गया। इस तरह से उस प्रोसेस को रोकने का काम